detail about the medicines for low blood pressure. लो बीपी की जिसको हम लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो जब किसी पर्सन को हाइपोटेंशन होता है, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है, तो उसको कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं वो सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। कि मेन तो हमारा क्वेश्चन ये है कि लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें। कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से काफ़ी लो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम कैसे ट्रीट करें, बिकॉज ये कंडीशन ऐसे कि उसका जो मेन रिस्क है कि बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर के कारण। कि जो हमारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के जो फंक्शन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है, और इवन काफ़ी जब लो हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और टॉपिक भी है हाइपोटेंशन को किस तरह से कंट्रोल करें। तो उससे पहले कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइपोटेंशन, कि हाइपोटेंशन एक्चुअल में है क्या और कैसे होता है, उसके सिम्टम्स वगैरह क्या है। तो हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। कि मेडिकल टर्म्स में जो हाइपोटेंशन है उसको कहा जाता है लो ब्लड प्रेशर जो कंडीशन होती है उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोटेंशन। उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। तो उससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था आपके लिए, वो था हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। कि ब्लड प्रेशर जब हाइपर टेंशन, और जब ये कंडीशन उससे रिवर्स कि ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसको हाइपर की जगह कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। की हाइपरटेंशन की जो हाई ब्लड प्रेशर है और हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर की। जब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाए कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाइपो लिखा है तो उस वक्त आपको डिटेल में डिस्कस करना रहता है रिगार्डिंग लो ब्लड प्रेशर, और जब हाइपर लिखा हो तो उस वक्त आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना है। लेस देन 90/60 ऐसा हम यहाँ पे लिखे तो वो कंडीशन कही जाती है हाइपोटेंशन की। और ब्लड प्रेशर रीडिंग अपीयर्स एज अ 2 नंबर, की जो एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सो द कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर बिकम्स द लो, दैट इज कॉल्ड ए लो ब्लड प्रेशर। तो डिटेल में ये हाइपोटेंशन का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करोगे, लेवा हो सकता है ये कि काफ़ी लो रहता है आपका ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो ग्रीन जोन हम कहते हैं कि ये है आपका 120/80 की जो नॉर्मल है। फिर जो लो कहा जाता है 90/60, और उससे भी लो जाता है आपका कि लाइक 60/40 होता है, 50/33 होता है। तो यहाँ से जैसे नीचे नीचे ब्लड प्रेशर की कंडीशन जाती है वो बनती है डेंजरस। इसलिए आप देखो ग्रीन में से येलो, ऑरेंज और फिर रेड कलर। तो रेड मतलब कि काफ़ी डेंजर कंडीशन। तो ये कंडीशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके हम रीजंस जाने तो प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है आपको लो ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एंडोक्राइन प्रॉब्लम से, डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस हुआ है, सीवियर इन्फेक्शन से, एलर्जिक रिएक्शन से, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, उसके अलावा काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट रहा है, काफ़ी लो इंटेक रहता है सॉल्ट का आपके बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन काफ़ी पुअर है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, एंड लो हार्ट रेट की जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो जो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट एक दो तरीके से होती है। एक तो
डिपेंड ऑन द कोजेस कि कौन से कोजेस के कारण आपको हाइपोटेंशन हुआ है। तो समझो कि किसी पर्सन का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण हाइपोटेंशन होता है, तो उस वक्त हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि उसका जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है उसको हम इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे। कि समझो कि उसका ब्लड वॉल्यूम हम इंक्रीज करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। न्यूट्रिशन में काफ़ी पुअर है तो उसको हम हेल्दी डाइट देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे कि जिससे जो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन है, वो एक बार समझो कि उसका ठीक हो जाएगा तो उससे भी पेशेंट ठीक हो सकता है। उसके बाद लो इंटेक ऑफ सॉल्ट इन बॉडी, ये उसका कोज है, तो हम ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं सॉल्ट या फिर सॉल्ट वाटर को यूज़ करके हम उसको हाइपोटेंशन को कंट्रोल करा सकते हैं। सेकंड कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है, तो बेड रेस्ट रहा है पेशेंट का और उसके कारण हाइपोटेंशन हुआ है, तो फिर उसको हम एक्सरसाइज करवाएंगे एज वेल एज हम उसको योगा करवाएंगे, प्राणायाम वगैरह करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी जो बॉडी में फिर से वो स्फूर्ति आ जाए, प्रॉपर उसका जो बॉडी है हेल्दी हो जाए और हाइपोटेंशन जो है वो उससे कंट्रोल आ जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करे, वॉकिंग करे, योगा करे, तो जो बेड रेस्ट के कारण बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे वो एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम वगैरह करने से ठीक हो जाएगा। हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण ये हो रहा है तो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम क्योर करेंगे। लो हार्ट रेट रहता है ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया की हम ट्रीटमेंट करके भी लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि प्रेगनेंसी के कारण ऐसा हो रहा है, तो उस वक्त हम ऐसे सेफ मेडिकेशंस देंगे पेशेंट को कि उससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। हार्ट प्रॉब्लम्स हो तो वो ठीक करेंगे। डिहाइड्रेशन है कि जिसके अंदर कहते हैं कि लो वाटर इनटेक, तो जब हम ट्रीटमेंट का स्टार्ट करेंगे तो यही ट्राई करेंगे कि उसको अंदर प्रॉपर हाइड्रेशन करवा दे कि ट्रीटमेंट के अंदर इंक्रीज करवा सकते हैं उसके अंदर वाटर। ब्लड लॉस है कि मतलब कि एनीमिया जैसा है, तो एनीमिया की जो मेडिकेशंस होती है उससे उसका जो ट्रीट कर सके कि ब्लड लॉस है और ब्लड लॉस के कारण आगे एनीमिया हुआ है और एनीमिया के कारण हाइपोटेंशन हो रहा है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि एनीमिया को ही हम ठीक कर दे तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेंशन का की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकता है। फिर जो इन्फेक्शंस होने के रीजंस है तो वो इन्फेक्शंस के रिलेटेड हम उसको मेडिकेशंस देंगे। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है तो उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट, और कोई एलर्जिक रिएक्शंस के कारण हो रहा है तो उसको वो एलर्जी ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक्स जो मेडिकेशंस होती है वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो मेन बात यह है कि कोजेज रिलेटेड भी ट्रीटमेंट होती है और सिम्टम्स रिलेटेड भी ट्रीटमेंट होती है। तो कोजेज रिलेटेड हम इस तरह से कर सकते हैं, सिम्टम्स रिलेटेड और जो स्पेशलाइज मेडिकेशंस होते हैं वो भी हम ट्राई कर सकते हैं पेशेंट के लिए। तो ये थे कोजेज